लंघनम परम औषधम। आयुर्वेद का महामंत्र है लंघनम परम औषधम। लंघन से बहुत सारे रोगों को बिना कुछ किए हराया जा सकता है। कुछ रोगों में लंघन ही परम औषधि होती है। ऐसा आयुर्वेद के जनक नारायण के अवतार भगवान धन्वंतरी का कहना है। जो अपने भगवानों की बात न माने उसका कुछ नहीं हो सकता है। लंघन मतलब होता है उपवास करना। तो कुछ रोगों में जब दोष बहुत बढ़ जाते हैं, वात पित्त कफ दोष बहुत बढ़ जाते हैं, तब केवल लंघन ही काम आता है। लंघन मतलब उपवास करना, कुछ नहीं खाना, बहुत अल्प आहार लेना, केवल जीवन के जीने लायक, केवल सांस चलती रहें इतना आहार लेना बस। शरीर को बनाने वाला या दौड़ाने वाला नहीं। जब आप रोग अवस्था में होते हो तो वैसे भी आप बिस्तर पर पड़े होते हो, तो आपको 4 रोटी नहीं सिर्फ आधी रोटी की ज़रूरत होती है। आधी रोटी, मूंग की दाल जरा सी, या जरा सा जूस पी लिया 3 बार, थोड़ा सा, बहुत जरा सा, केवल बस इतना कि अपना शरीर में ऊर्जा हल्की सी बनी रहे। तो इसको लंघन कहते हैं। अब कोरोना के केस में क्या हो रहा है? जब कोरोना होता है, जब भी वायरस होते हैं, कोई भी वायरस होता है, वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, पित्त होता है। वायरस मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रोथ, विद्युत ऋणात्मक वृद्धि। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सरफेस को काटते हैं और अपनी ग्रोथ बनाते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। तो पहले वायरस नाक में प्रवेश करता है, नाक से गले में आता है, और गले की जो दीवार होती है, नाक के पीछे जो गले की दीवार होती है, वहाँ पर उस दीवार में वायरस यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटीन का अंश मतलब कह सकते हो, प्रोटीन तो नहीं, वायरस जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रोथ होती है। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसकी नेगेटिविटी होती है, वो धीरे धीरे उस गले की दीवार में अपनी वृद्धि बनाती है, अपना वंश बढ़ाती है। फिर वहाँ से वो फेफड़ों में या लिवर में या अन्य अंगों में पहुँचती है। तो कोरोना के केस में वायरस गले में आ रहा है और गले से फेफड़ों में आ रहा है। फेफड़ों में आने के बाद में वो फेफड़ों की कोशिकाओं में क्रिया कर रहा है। कैसे कर रहा है आप थोड़ा ध्यान से समझना। हम जब भी भोजन करते हैं तो भोजन पचकर क्या बनता है? कफ बनता है। जो भी आप खाते हो वो पचने के बाद कफ बनता है, और वो कफ जो है वो शरीर में, पूरे शरीर में जाता है और कोशिकाओं में जाकर उसका जलना होता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। उसी से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज बनते हैं। तो कोरोना के केस में क्या हो रहा है? वो कफ जो है वो फेफड़ों में आ रहा है, और फेफड़ों में क्या बैठे हुए हैं? वायरस बैठे हुए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रोथ बैठी हुई है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, ऋणात्मक चीज़ होती है, एक ऋणात्मक चीज़ होती है जिसकी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स काटने को बैठे होते हैं। तो वो उस कफ से रिएक्शन करती है, कफ से प्रतिक्रिया करती है, और वहाँ पर अपनी वृद्धि करती है। जो मीठा अंश होता है कफ का, वो भी पित्त में बदलने लगता है, यानी और एसिड बनने लगता है। कफ जो है टूटकर पित्त में बदलता है। तो फेफड़ों में वायरस बैठा हुआ है, और वायरस जो है वो फेफड़ों में आने वाले कफ में अपना डेरा जमाने लगता है, उसकी वृद्धि करने लगता है। तो आपके फेफड़ों में वायरस की और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो एल्विलाई जो होते हैं या वायु पुटिकाएँ जो होती हैं फेफड़ों की, उन पर कफ जमने लगता है, और कफ में वायरस घुस के उसको और एसिड बनाने लगता है, वहाँ पित्त की वृद्धि करने लगता है, एसिड की वृद्धि करने लगता है, अपनी ग्रोथ बनाने लगता है, और फिर और कफ आ रहा होता है रक्त के माध्यम से, तो और वृद्धि होने लगती है। धीरे धीरे पूरे फेफड़े भर जाते हैं, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो करना क्या है? आपको लंघन करना है। जब आपको हल्का फुल्का कोरोना लक्षण है तब आप भोजन ले सकते हो, कम लेना है, और साथ में गिलोय, नीम, तुलसी, इनके काढ़े, आरोग्यवटी,
इस तरह की चीज़ें लेते रहना है। जब कोरोना बढ़ जाए तो आपको लंघन कर देना है। आपको लगे कि सांस लेने में दिक्कत होने लग रही है तो आपको लंघन कर देना है, बिल्कुल उपवास कर देना है, कुछ नहीं लेना है। बहुत अल्प आहार लेना है, बहुत अल्प, एकदम सुपाच्य आहार लेना है, तरल लेना है, वो भी बहुत कम, लगभग ना के बराबर। आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी ना हो जाए उसको बचाना है बस। आप ये मत सोचना कि आप भोजन लोगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मैं कोरोना को हरा पाऊंगा। नहीं, उस समय आप भोजन लोगे तो वो जहर का काम करेगा, वो कोरोना की और वृद्धि करेगा। और यही हो रहा है, फेफड़ों में कफ आने से जो कि जल नहीं रहा है उसमें वायरस की ग्रोथ और तेज हो जा रही है और वो फेफड़ों को पूरा जाम कर दे रहा है। तो लंघन कर दोगे तो कफ बनना रुक जाएगा, कफ बनना रुक जाएगा तो फेफड़ों में जो वायरस है वो उस कफ में अपनी वृद्धि नहीं कर पाएगा। समझ गए ना? कारण को हटाओ। कारण क्या हो रहा है? कफ है, मीठा अंश है, और मीठे अंश में वायरस जो है अपनी वृद्धि कर रहा है। मीठे अंश में जब पित्त लड़ता है यानी वायरस लड़ता है तो वह और ज़्यादा कुपित हो जाता है और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो आपको कफ को रोक देना है यानी उपवास कर देना है, यानी लंघन कर देना है। तो कुछ रोगों में लंघन जो है परम औषधि कही गई है, लंघनम परम औषधम। अब जो आयुर्वेद की बात ना माने, अपने भगवान की बात ना माने, तो वो तो पापी है और वो नरक में जाने लायक है, वो इंडियन है और उसका अंत ऑक्सीजन सिलेंडर और 5 लाख की रामदेव सर दवाई से ही होना है। तो भारत की ओर लौटो, आयुर्वेद की ओर लौटो, अपनी संस्कृति को पहचानो और सबसे पहले अपने जीवन से अंग्रेजी को दूर करो। जब तक अंग्रेजी को दूर नहीं करोगे आप पर भारत का आयुर्वेद छाएगा नहीं, क्योंकि आपके मन आत्मा में मैकाले की अंग्रेजी और मैकालेपन अंग्रेजियत घुसी हुई है। तो उसको दूर करो सबसे पहले, तब आपकी भारतीय संस्कृति आप पर हावी होगी और तब आपका बुद्धि तर्क, आपके अंदर भारत का ज्ञान घुसेगा। अभी आप उसके लिए सुपात्र नहीं हो, पहले पात्र बनो। तो समझ गए ना? दोनों रोगों का इलाज कर दिया, एक तो इंडिया वाला रोग जो है उसका इलाज कर दिया और कोरोना का इलाज कर दिया। आपको लंघन करना है। लंघन करते समय आप काढ़े ले सकते हैं, नीम गिलोय तुलसी, आरोग्यवटी, कोरोनिल, सुशारी प्रवाही, ये सब लेते रहो और उपवास करो। उपवास में भक्ति करो, भजन करो, कुछ भी आहार मत लो। 3-4 दिन नहीं करोगे तो मरोगे नहीं, लेकिन अगर कोरोना बढ़ रहा है, फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आप भोजन भी करे जा रहे हो तो आप पक्का मरोगे। बाकी जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी समझ, जैसी आपकी आयुर्वेद में श्रद्धा। जय श्री राम। वंदे भारतम। वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र, राजेंद्र नगर, साहिब।